वो भी नहीं हो सकता, अब तो ऐसी आदत हो गई है। खैर, बहुत बढ़िया, ये हो गया आज का डिटेल में सारा कवरेज। पैनल को दिखाइए और लेकर आइए प्लीज टॉप कॉल्स का स्टिंग। रचना जी, भोपाल में ना डैम वैम से पानी बह रहा है हर तरफ, एकदम शटर वटर खुल रहे हैं, छा रहा है आपका भोपाल एकदम। हमारा बस, आपका नहीं। एंजॉय तो आप ही कर रहे हो। अच्छा हाँ, रचना जी, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? जी, आज के लिए मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा, दैट विल बी एचएएल। एचएएल के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, और यहाँ पे अगर गैप डाउन भी मिलता है तो दैट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे कल अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है काउंटर ने, और या फिलहाल 4740 के करीब है प्राइस। अगर ये काउंटर, क्योंकि गैप डाउन आज है मार्केट, तो इसलिए थोड़ा डीप स्टॉप लॉस देंगे। अगर ये काउंटर 4600 होल्ड करेगा तो ये ऊपर वाली साइड दोबारा से एक रैली शुरू कर सकता है। 4600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे। ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें भी गैप डाउन आएगा, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए एसएल से जितना नजदीक एंट्री कर सके उतना करें। 4600 के एसएल के साथ अगर यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो अपसाइड पे ये काउंटर दोबारा से 4820 एंड 4850 की तरफ जा सकता है। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये होगी रचना जी की पिक। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग। आज का स्टॉक वही है जो मैंने करीब मंडे को दिया था, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था। आज भी बहुत सॉलिड वही है। स्टॉक का नाम है अल्केम। 5529 पर ट्रेड कर रहा है, 5515 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 5460, ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन टारगेट होगा करीब 5700 का। यहाँ पर रेसिस्टेंस नजर नहीं आता, तो अगर गैप डाउन खुलता भी है तो नथिंग टू वरी, लेकिन लेना है आसपास ही लेना है, दूर नहीं लेना। अल्केम। वो एफएमसीजी, वो फार्मा, वो डिफेंसिव, वो कंफर्ट का बस उसी के साथ स्टिक कर रहे हैं। एल्केम लैब्स एक बढ़िया ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। यार ऐसी नोटिस करा, मानस कहीं बदली बदली जगह दिख रहे हैं आज। वो एमजे नहीं है, जैगवार नहीं है, मानस कहाँ पहुंच गया आज? बस घर के दूसरे कोने में बैठा हूँ। मानस आज का टॉप कॉल कौन सा? तो देखिए, कल एक स्ट्रांग मार्केट में एक वीक स्ट्रक्चर था, और वो था बर्जर पेंट्स का। वहां पर अगर आप देखिए तो 5 दिन से हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन कल बर्जर पेंट ने अपने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। तो जिस तरह के पैटर्न्स लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के बन रहे हैं, तो शायद वीक मार्केट में यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है। इसलिए बर्जर पेंट के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 541 के स्टॉप लॉस से आप बर्जर पेंट्स के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं, और टारगेट आपको सेट करने हैं 525 रुपए के, 525 के बर्जर पेंट्स के फ्यूचर में। ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं, 530 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 11 रुपए की क्लोजिंग थी, वहां पर आपको 9 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है, और इस ऑप्शन में 16 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं अमित सेठ के पास, कोलकाता। और एक्चुअली गुवाहाटी से अगर बाकी सारी लोकेशंस में देखा जाए तो कोलकाता ही सबसे पास रहेगा। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, अर्ली मॉर्निंग में डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा मार्केट का गैप डाउन देखते हुए। तो मेरा रुझान आईटीसी की तरफ है। आईटीसी अगर हम देखें तो कंफर्टेबली अपना 20 डेमा इस वॉलेटाइल मार्केट में होल्ड कर रहा है। कल के सत्र में थोड़ा सा अपट्रेस देखा था, स्टॉक ने अपने 10 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी। तो कोई आज अर्ली मॉर्निंग डिप मिलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिबाउंड की पॉसिबिलिटी अच्छी है। आईटीसी बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 483 ऑन अ डिप, and for a targets of 500 and 505. हाँ, assumption ये है कि थोड़ा मार्केट ठंडा पड़ेगा तो हो सकता है स्टॉक्स नीचे मिले। डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढिए, लेकिन वो अच्छे मौके होंगे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के। फाइनली तेजी टूल पकड़ेगी वापस इस दिग्गज हेवीवेट काउंटर में। सतपति साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि एक नजर और एक ट्रेड आपका एफएमसीजी में होना चाहिए, क्योंकि बाजार की वॉलेटिलिटी इतनी हेवी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो थोड़ा रिपीट हो गया, लेकिन एचयूएल, मुझे लगता है एचयूएल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट कल ही हुआ था, लेकिन कल थोड़ा पॉज लिया था। मुझे लगता है आज अगर ये हमें 2757 कल का क्लोज है, लेकिन आज अगर ये 10-15 रुपए भी नीचे मिलता है तो दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो एचयूएल बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 2725 का, और मेरे हिसाब से इसका टारगेट पेंडिंग है करीबन 2800 से लेकर 2820 तक का। तो एचयूएल इज अ बाय। ओके,
ये हो गई आशीष राजेश सतपुते की कॉल। अब आशीष बहेदी के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मैं भी थीम कंटिन्यू करूंगा। कोलपाल में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक सारे पैनलिस्ट ने डिफेंसिव और एफएमसीजी में ही बेट लगाया है, वहीं पे कंफर्ट दिख रहा है। कोलगेट पामोलिव का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और इस गिरते हुए मार्केट में भी उसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। कोई भी गिरावट आए तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी आज वापस खरीदने की। कल भी हमने देखा डिलीवरी वॉल्यूम करीब 45% के करीब एक्स्ट्रा थे और 5 से 6% का हुआ है बिल्टअप भी इसमें देखने मिला है इन लेवल्स पे भी। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3400 का एक एसएल मेंटेन करना है, 3400 का। 3500 का पहला टारगेट और 3550 के सेकंड टारगेट के लिए कोलपाल में खरीदारी की सलाह है। बढ़िया डिफेंसिव्स का तड़का, एफएमसीजी पे ज्यादा तवज्जो एक्सपर्ट्स का। ये लीजिए कोलगेट पामोलिव, खरीदारी करने का मन बहेती साहब का। गौरांग सर के पास चला जाए। गौरांग सर, नहीं महोदय, आप कौन सी कंपनी की चर्चा करना चाहेंगे? सुप्रभात आपको। प्रणाम आपको, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात सभी को हमारे तरफ से। जिस शेयर का चयन किया हमने आज बुनियादी तर्क के आधार पर, ये ध्यान में रखते हुए कि बाजार में एक दायरेबंद कारोबार हो रहा है और शायद बहुत जल्द ऊपर के तरफ के जो पड़ाव है उसको पार करना थोड़ा कठिन होगा हमारे लिए। और ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान दिया है जो हाल ही में जिसने इस गिरावट के दौर में सर्वोच्च स्तर बनाया। मैं बात कर रहा हूं पावर ग्रिड की, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी और जिस प्रकार से इनकी योजना है अपने ग्रिड लाइंस को आगे बढ़ाने की, वो विस्तार योजना है, वो अच्छी है और एक अच्छा डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड भी इस कंपनी का रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये 365 के पार निकल जाता है, 365, तो ऊपर के दायरे और बढ़ने में समय नहीं लगेगा। लेकिन हम बुनियादी तर्क पे बात करते हैं तो अनुमानित जो आंकड़े आएंगे आने वाले समय में, उसके आधार पर 400 सवा 400 के आसपास के बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य मध्यम अवधि के लिए हमने निर्धारित किए और अगर नतीजे बेहतर आए आशीष, तो इस लक्ष्यांक को हम और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गौरांग सर की है प्रिफर्ड पिक, फंडामेंटली लगती है अच्छी। क्विकली रैप अप कर देता हूं, उसके बाद खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ मूव करेंगे। रचना जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे दाव लगाया है, HAL। गिरावट में जितना करीब हो सके 4600 के आसपास खरीदें, पर 4600 डिफेंड होना चाहिए, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। खरीदारी करने का मन है। गाबा सर एल्केम लेबोरेटरीज के साथ जा रहे हैं, खरीदारी करने का मन, 5460 का SL लगाइए। मानस का एक सेल कॉल है बर्जर पेंट्स, 541 का SL है फ्यूचर्स, 525 के लक्ष्य के लिए दबाव गहराएगा। सेठ साहब कह रहे हैं आईटीसी अगर गिरावट वगैरह आ रही है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा, आईटीसी खरीदिएगा। 483 का स्टॉप है, 500 और 505 ये हमारे ऊपर के लक्ष्यांक। सतपुते साहब भी एफएमसीजी के साथ ही जा रहे हैं। वो रचना जी जब बोल रही थी तो मैं कंफ्यूज था कि HAL बोला कि HUL बोला, तो दोनों ही ट्रेड आ गए अपने पास। HAL रचना जी का है, दरअसल HUL सतपुते साहब का है। 2725 का स्टॉप है, 2800 2820 के लक्ष्य है। लीजिए एफएमसीजी का तड़का बहेती साहब ने भी जोड़ दिया है। कोलगेट खरीदना है 3400 के स्टॉप के साथ, 3500 3550 के टारगेट्स। और अगर फंडामेंटली कुछ खरीदना है लंबी अवधि के लिए आज से, तो इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलिए। पावर ग्रिड को 400 और 425 तक के टारगेट्स हैं गौरांग सर और उनकी जियोजीत की टीम के।